चैप्टर 2 आत्मविश्वास की नींव व तैयारी और जानकारी। ज्ञान से शक्ति प्राप्त करें। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह न केवल बोलने में आत्मविश्वासी होता है बल्कि श्रोता के मन में विश्वास भी जगा पाता है। ये बात केवल मंच पर बोलने की नहीं है बल्कि जीवन के हर उस पल की है जहां आपको अपने विचारों को सामने रखना होता है। कल्पना कीजिए कि आपको किसी विषय पर बोलना है और आपने उस विषय से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, दूसरे विशेषज्ञों की राय जानी है और खुद उस विषय पर गहराई से सोचा है, तो क्या आप घबराएंगे? शायद नहीं, बल्कि आप अंदर से तैयार और स्थिर महसूस करेंगे, क्योंकि ज्ञान वही नींव है जिस पर आत्मविश्वास की पूरी इमारत खड़ी होती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल सूचनाएं जमा कर लेना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है विषय की समझ, उसके पीछे का तर्क, उससे जुड़ी भावनाएं और उसका आपके जीवन या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानना। जब ये सारी बातें आपके अंदर स्पष्ट होती हैं, तब आप कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो दृष्टिकोण होते हैं। ज्ञान क्यों आत्मविश्वास देता है? क्योंकि जब आपके पास विषय की पूरी पकड़ होती है तो आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी सवाल के सामने अटकते नहीं। आप केवल रटे हुए वाक्य नहीं बोलते बल्कि सामने वाले को सटीक उदाहरणों से भरी स्पष्ट बातें बताते हैं। और यह चीज श्रोताओं के दिल को छूती है। वे न केवल आपकी बात सुनते हैं बल्कि उस पर भरोसा करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? 1. पढ़ें। किताबें, लेख, शोध, समाचार जो भी आपके विषय से जुड़ा हो। 2. सुने और देखें, जीवंत रूप में प्रस्तुत करें। पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वीडियो, बहस आदि जो विषय को। 3. सोचे, सुनी और पढ़ी गई बातों को खुद से जोड़कर सोचें, मैं इस विषय को कैसे देखता हूं। 4. प्रश्न पूछें। जितना अधिक आप क्यों, कैसे, क्या होगा अगर जैसे सवालों से खेलेंगे, उतना ही ज्ञान गहरा होता जाएगा। 5. चर्चा करें। जिस विषय पर बोलना है उस पर किसी जानकार व्यक्ति से बात करें, विचार साझा करें। इससे आपकी समझ और शब्द दोनों स्पष्ट होंगे। ज्ञान से क्या होता है? आपको आत्मविश्वास मिलता है। आपके विचार दूसरों तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचते हैं। आप बहस या सवालों से नहीं डरते। आप सामने वाले के मन में गंभीरता और प्रामाणिकता का भाव जगाते हैं। और सबसे अहम, आप खुद अपने विचारों से संतुष्ट होते हैं। निष्कर्षतः ज्ञान ही वो जमीन है जहां से आत्मविश्वास उगता है। यदि आप सच में आत्मविश्वास से बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ज्ञान की गहराई बढ़ाइए। तब न आपको डर लगेगा, न हिचकिचाहट, न संकोच। तब आप जो भी बोलेंगे उसमें स्पष्टता, सच्चाई और असर होगा, और यही है प्रभावशाली संवाद की शुरुआत। तैयारी से आत्मविश्वास बनाएं। सही तरीके से तैयारी करें। यह एक आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक आ जाए, प्रक्रिया है जो तैयारी से बनती है। जितनी बेहतर आपकी तैयारी होती है उतना ही मजबूत आपका आत्मविश्वास होता है। जब आप जानते हैं कि आपने हर पहलू पर ध्यान दिया है, तब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। आप न सिर्फ बोलते हैं बल्कि पूरे आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ बोलते हैं। तैयारी क्यों जरूरी है? जब हम बिना तैयारी के बते हैं तो मन में कई सवाल उठते हैं। अगर मैं कुछ भूल गया तो? लोग क्या सोचेंगे? अगर मुझसे सवाल पूछ लिया तो क्या होगा? ये सभी सवाल डर को जन्म देते हैं। लेकिन जब आपने सही ढंग से तैयारी की हो तो ये सवाल खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आप तैयार हैं और यही विश्वास मंच पर आपको निखारता है। सही तरीके से तैयारी कैसे करें? 1. टॉपिक को समझें, रटे नहीं। सिर्फ शब्द याद मत कीजिए बल्कि उसके पीछे के विचार को समझिए। इससे अगर आप कुछ भूल भी जाएं
तो आप अपनी भाषा में बात को आगे बढ़ा सकते हैं। 2. मुख्य बिंदुओं की सूची बनाएं। एक डायरी या नोटकार्ड पर 5-7 मुख्य बिंदु लिख लें। यह आपकी संरचना को स्पष्ट बनाएगा और भूलने की संभावना कम होगी। 3. स्व अभ्यास करें। अपने सामने खड़े होकर बोलें। शीशे के सामने या मोबाइल कैमरे की मदद से अभ्यास करें। इससे आपको अपने हाव भाव, उच्चारण और लय का अंदाज मिलेगा। 4. समय का ध्यान रखें। यह देखें कि आपकी बात कितने समय में पूरी हो रही है। लंबा खींचना श्रोताओं को बोर कर सकता है और जल्दी जल्दी बोलना आपकी घबराहट को उजागर कर सकता है। 5. श्रोता को ध्यान में रखें। तैयारी करते समय सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, छात्र हैं, प्रोफेशनल्स हैं या आम लोग। उनकी भाषा, रुचि और स्तर के अनुसार सामग्री तैयार कीजिए। 6. फीडबैक लें। अभ्यास के बाद किसी विश्वसनीय व्यक्ति से फीडबैक लें। क्या सुधार की जरूरत है? कहां आप अच्छा कर रहे हैं? तैयारी से क्या मिलता है? घबराहट कम होती है क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना काम किया है। शब्द स्वतः निकलते हैं, आपको रुकना या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर की भाषा सकारात्मक हो जाती है क्योंकि मन अंदर से शांत होता है। दर्शक आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आपकी तैयारी आपके आत्मविश्वास में झलकती है। एक सूत्र याद रखिए, तैयारी ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। उद्धरण चिन्ह। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो मंच चाहे छोटा हो या बड़ा, आप हर जगह अपनी बात बेझिझक और प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। अनुसंधान करें, जानें कि क्या बोलने जा रहे हैं। बोलने का आत्मविश्वास केवल मंच पर खड़े होने से नहीं आता, बल्कि उस ज्ञान से आता है जो आपने अपने भीतर एकत्र किया है। जब आप किसी विषय पर बोलने जा रहे होते हैं तो आपके शब्दों में प्रभाव तब आता है जब आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। और यह जानने की शुरुआत होती है अनुसंधान से। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का मतलब है किसी विषय की गहराई में जाकर जानकारी इकट्ठा करना, उसे समझना, उसका विश्लेषण करना और उससे जुड़ी सभी दृष्टिकोणों को जानना। यह प्रक्रिया आपको विषय की सतह से उठाकर उसकी जड़ों तक ले जाती है। इससे आप न केवल तथ्यों को याद करते हैं, बल्कि उनकी प्रासंगिकता और उपयोगिता को भी समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको आत्मविश्वास पर बोलना है तो सिर्फ ये जान लेना कि आत्मविश्वास क्या होता है काफी नहीं है। आपको यह भी जानना होगा कि आत्मविश्वास कैसे बनता है, किन परिस्थितियों में कम होता है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं, और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको उदाहरण चाहिए, आंकड़े चाहिए और ऐसे विचार चाहिए जो श्रोता के मन को छू सकें। अनुसंधान से क्या लाभ होता है? एक स्पष्टता और सटीकता। आप जो कह रहे हैं वह केवल राय नहीं बल्कि तथ्यों और समझ पर आधारित होता है। इससे आपके शब्दों का भरोसा बढ़ता है। 2. प्रश्नों के लिए तैयारी। यदि कोई श्रोता आपसे सवाल करता है तो आप घबराते नहीं हैं क्योंकि आपने पहले ही विषय पर गहराई से अध्ययन किया होता है। 3. भावनात्मक और तार्किक अपील। गहरी जानकारी के साथ आप सिर्फ तर्क नहीं देते बल्कि भावनाओं को भी जोड़ सकते हैं। इससे आपकी बात दिल तक पहुंचती है। 4. आपके विचारों में विविधता आती है। अनुसंधान से आप केवल एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहते। आप जान पाते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, जिससे आप अपनी बात को और संतुलित रूप से कह सकते हैं। कैसे करें अनुसंधान?
भरोसेमंद पुस्तकों, लेखों और वेबसाइट से जानकारी लें। टॉपिक से जुड़े वीडियोस या पॉडकास्ट सुनें। यदि संभव हो तो किसी विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करें। अपने विषय से जुड़े हालिया घटनाओं या खबरों को पढ़ें ताकि आप अद्यतन रहें। एक सूत्र याद रखें, जितना आप जानते हैं उतना ही अच्छा बोल सकते हैं, और जितना गहराई से जानते हैं उतना ही आत्मविश्वास से बोल सकते हैं। अनुसंधान इसलिए बोलने से पहले सोचिए, समझिए और सबसे जरूरी कीजिए, क्योंकि गहराई से तैयार किया गया वक्ता हमेशा मंच पर चमकता है। विषय पर पूरी पकड़ बनाएं, तैयारी का कोई विकल्प नहीं। जब कोई व्यक्ति मंच पर बोलता है और श्रोता उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो उसके शब्दों के पीछे केवल भाषा नहीं होती, उसके ज्ञान की गहराई होती है। वह गहराई तभी आती है जब उस व्यक्ति को अपने विषय पर पूरी पकड़ होती है। सिर्फ शब्दों को याद करना या एक स्क्रिप्ट पढ़ लेना आत्मविश्वास नहीं लाता। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आपको अपने विषय की संपूर्ण समझ हो। विषय की पकड़ क्यों जरूरी है? 1. श्रोता सवाल कर सकते हैं। अगर आपकी बातों में दम नहीं होगा तो श्रोता तुरंत पकड़ लेंगे। और यदि कोई सवाल आया और आपने टालने की कोशिश की तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। 2. आपका भाषण बहाव में आएगा। जब आप विषय को गहराई से जानते हैं तो आप रुकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। आपकी बातें तार्किक, जुड़ी हुई और स्पष्ट होती हैं। 3. आप अपने शब्दों से खेल सकते हैं। जब अंदर से विषय स्पष्ट हो तो आप शब्दों के मोहताज नहीं रहते। अगर कोई लाइन भूल भी जाए तो आप अपने ढंग से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। 4. विषय की समझ आपके शरीर की भाषा में झलकती है। जब आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं तो आपकी आंखों में चमक होती है, आपकी आवाज में स्थिरता और भरोसा झलकता है। विषय पर पकड़ कैसे बनाएं? जितना संभव हो पढ़ें और सुनें। अपने विषय से जुड़ी किताबें, लेख, वीडियो, पॉडकास्ट जितना हो सके ज्ञान लें। विविध स्रोतों से जानकारी लेने से आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। 2. स्वयं से सवाल पूछें। अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मैं विषय पर सोचते समय खुद से सवाल करें, क्या जवाब दूंगा। इससे आपकी सोच में गहराई आती है। 3. मुख्य बिंदु और उपबिंदु बनाएं। हर विषय में 3-5 मुख्य बातें होती हैं और उनके नीचे कई उपबिंदु। जब आप इस संरचना को समझते हैं तो कोई भी प्रश्न हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। 4. अपनी बात को उदाहरण से जोड़ें। जब आप किसी विषय पर बोलें तो प्रयास करें कि उसमें कोई उदाहरण, कहानी या अनुभव जोड़ सकें। यह दर्शाता है कि आप विषय को महसूस करते हैं, सिर्फ जानते नहीं। 5. स्वयं को अपडेट रखें। विषय स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। इसलिए नई जानकारियों से जुड़े रहें ताकि आपकी पकड़ हमेशा मजबूत बनी रहे। तैयारी का कोई विकल्प नहीं क्यों कहा गया है? क्योंकि मंच पर सिर्फ शब्द नहीं चलते, वहां आपकी समझ, आपकी तैयारी और आपकी स्पष्टता बोलती है। कोई भी अच्छा वक्ता, चाहे वह अनुभवी हो या नया, अगर तैयारी नहीं करता तो उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। और वही व्यक्ति यदि गहराई से तैयार हो तो बड़े बड़े मंचों पर भी सहज महसूस करता है। एक सूत्र याद रखिए, अगर आप विषय को पकड़ नहीं पाए तो मंच पर मन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि विषय आपकी पकड़ में है तो मंच आपकी मुट्ठी में होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रिसर्च करें। सही जानकारी इक्वल्स अधिक आत्मविश्वास।
जब आप किसी विषय पर बोलने जा रहे होते हैं तो केवल शब्दों की सजावट या सुंदर भाषा पर्याप्त नहीं होती। जो बात सबसे ज्यादा असर छोड़ती है वह होती है आपकी जानकारी की गहराई। और यह गहराई तभी आती है जब आप रिसर्च करते हैं, यानी विषय को अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं और उसमें नवीनतम जानकारी तक पहुंचते हैं। सही जानकारी क्यों आत्मविश्वास को बढ़ाती है? 1. आप डरते नहीं हैं कि कोई क्या पूछेगा। अगर आपने रिसर्च की है तो आपके पास तथ्यों, उदाहरणों और अनुभवों की ताकत होती है। आप हर सवाल का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। 2. आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है। जब आप बोलने से पहले ये जानते हैं कि मैंने पूरा अध्ययन किया है, तो ये सोच आपके मन को स्थिर करती है और आपकी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। 3. आपका बोलने का तरीका बेहतर होता है। सही जानकारी आपको भाषण में तार्किक प्रवाह देती है। आपकी बात सुनने वालों को लगेगा कि आप जानकार और विश्वसनीय हैं। 4. आप गहराई में जाकर समझा पाते हैं। सिर्फ सही बातें नहीं, बल्कि आप उस विषय का कारण, प्रभाव, उदाहरण और समाधान भी स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं और यही बात श्रोताओं को जोड़ती है। रिसर्च करने के तरीके जो आत्मविश्वास में मदद करें। 1. प्रमाणिक स्रोतों से जानकारी लें, जैसे किताबें, विश्वसनीय वेबसाइटें, रिसर्च पेपर्स, विशेषज्ञों की वीडियो, न्यूज आर्टिकल्स आदि। गलत या अधूरी जानकारी आत्मविश्वास को गिरा सकती है। 2. नोट्स बनाएं और उसे बार बार पढ़ें। मुख्य बिंदुओं के छोटे छोटे नोट्स बनाएं ताकि बोलते समय आप सहज महसूस करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत याद आ जाए। 3. जानकारी को अपने अनुभव से जोड़ें। सिर्फ दूसरों की बातें न दोहराएं, कोशिश करें कि आप उस जानकारी को अपने जीवन, समाज या कार्य से कैसे जोड़ सकते हैं। 4. ड्राई रन मॉक प्रैक्टिस करें। जिस जानकारी पर रिसर्च की है उस पर खुद से बोलकर प्रैक्टिस करें, चाहे शीशे के सामने या किसी दोस्त के सामने। यह आपकी प्रस्तुति को मजबूत बनाएगा। 5. अपडेट रहना न भूलें। अगर विषय ऐसा है जो समय के साथ बदल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी, समाज, शिक्षा आदि, तो अपनी जानकारी को समय समय पर ताज़ा करते रहें। एक छोटा उदाहरण, अगर आप डिजिटल शिक्षा पर बोलने जा रहे हैं और आपने सिर्फ यही सोच रखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ रही है, तो ये काफी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च की है, जैसे कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का डेटा क्या कहता है, छात्रों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, नई तकनीकों जैसे एआई, मोबाइल ऐप्स का क्या प्रभाव है, तो श्रोता आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आप खुद को बोलते समय मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे।